तो भाई, चैम्पियंस लीग इज़ गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटिंग फॉर बारसा। कल रात को बारसा ने 3 पॉइंट्स निकाल लिए 2-1 से फ्रैंकफर्ट को हराकर। कैंप नू में 3 साल बाद कैंप नू में जो है चैम्पियंस लीग का कमबैक हुआ। चैम्पियंस लीग का कोई मैच 3 साल बाद, मोर देन 3 साल बाद कैंप नू में खेला गया और बारसा ने 2-1 से रात को जीत लिया फ्रैंकफर्ट से। फर्स्ट हाफ में काफ़ी गेम ब्लॉक थी। फ्रैंकफर्ट बहुत लो ब्लॉक में डिफेंस करी थी, तुमने देखा। बिल्कुल वो सेट बैक थे। काउंटर पे उनका टारगेट था कि बारसा को लो ब्लॉक में खेलना है और बारसा को काउंटर पे खोलना है, और वही उन्होंने किया। फर्स्ट गोल उनका उसी तरह आया। बट आई थिंक सेकंड हाफ में बारसा चेंज द गेम अलॉट। ठीक है, रैशफोर्ड के पिच पर आने से काफ़ी चेंज हुआ। रैशफोर्ड ने जो असिस्ट दिया कुंडे को, फिर उसके बाद लमीन यमाल ने जो पास डाला वो भी कुंडे का हेडर आया। दोनों गोल्स कुंडे ने मारे। ही स्कोर्ड ब्रेस, ही वॉज मेकिंग रन्स। आई थिंक थोड़े से टैक्टिकल लूप होल्स हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। बट ऑल ओवर सेकंड हाफ में जो चीज़ें चेंज हुई फिजिकली, मेंटालिटी वाइज टीम की, वो काफ़ी बढ़िया थी। काफ़ी बढ़िया उस तरह से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। और रैशफोर्ड का पास भाई जो उसने कुंडे को दिया, दैट वाज ब्रिलियंट, दैट चेंज द गेम एंड दैट्स हाउ वी वेंट ऑन टू विन 2-1 से 3 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। अगर बारसा को चैम्पियंस लीग में डायरेक्ट टॉप 8 में फिनिश करना है तो कम से कम 16 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। अभी 10 पॉइंट्स हैं बारसा के, और नेक्स्ट जो 3 आउट ऑफ 3 गेम्स थी उसमें हमें विन चाहिए था। ठीक है, चेल्सी वाले गेम के बाद, और अब एक विन आ चुका है फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट होम पे। 2 गेम्स रहती हैं, स्लेविया प्राहा एंड कोपनहेगन। 6 पॉइंट्स उसमें हमें चाहिए होंगे इफ़ वी रियली वांट टू, और थोड़ा कन्विंसिंगली भी जीतना होगा अगर हमें डायरेक्ट टॉप 8 में फिनिश करके राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना है तो। बट आई थिंक ये स्टेप बहुत ज़रूरी था, ये विन बहुत ज़रूरी थी उसके लिए। फ्रैंकफर्ट से बदला भी लेना था 3 साल पुराना, जो यूरोपा लीग में तुम्हें पता होगा क्या हुआ था, याद होगा तुम्हें, जो यूरोपा लीग में उनसे बाहर हुए थे। सो वो बदला भी एक तरह से पूरा हुआ। आई थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट एज वेल एरिक गार्सिया की जो परफॉर्मेंस रही। आई थिंक एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर ही वॉज सॉलिड, ही वॉज ट्रैकिंग बैक। जब बारसा का वो ऑफ साइड ट्रैप काइंड ऑफ टूट रहा था, कई बार उसने ट्रैक बैक करके डिफेंसिव मिडफील्डर की जो प्रेजेंस होती है वो दिखाई और बॉल विन किया। ऑन द बॉल ही वॉज वेरी गुड एज वेल। पेड्री तो है ही मैजिक। पेड्री के बारे में तो क्या ही बात करें, तुम्हें पता है। ठीक है, ही इज़ द माइस्ट्रो। और कल भी पेड्री की विद द बॉल, विदाउट द बॉल, उसकी डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग इज़ सो करेक्ट। ही डज़ एवरीथिंग सो वेल, ही डज़ एवरीथिंग सो करेक्ट, ऑन पॉइंट। और रात को भी उसने वही किया। आई थिंक बेहतरीन गेम थी पेड्री की भी। लमीन यमाल थोड़ा सा ऑफ था, जो कि टैक्टिकल मैं बात हम कह रहे हैं कि मैं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको इनसाइड आना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अनप्रडिक्टेबली, जब लमीन यमाल और कुंडे के बीच में, जो कि दोनों राइट पे खेलते हैं, उनके बीच में मुझे लगता है थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। समटाइम्स लमीन इनसाइड आ गया, कुंडे वाइड चला गया, समटाइम्स कुंडे रन लगा रहा है, लमीन ही वाइड है। वो अनप्रडिक्टेबिलिटी होगी तो टीम्स के लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि लमीन इज़ XX मोर डेंजर व्हेन ही इज़ इनसाइड, बिकॉज वहीं से उसके ज़्यादा गोल्स ऐसे सारे आएंगे टाइट स्पेसेस में जब वो निकलेगा। वाइड एरियाज़ में वो स्टक रहेगा, वहाँ पर वो करेगा, इम्पैक्ट होगा, बट उससे भी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट इनसाइड एरियाज़ में हो सकता है। तो आई थिंक वो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी लमीन की, कुंडे की होना ज़रूरी है। समटाइम्स कुंडे अंदर आ रहा है, समटाइम्स ओवरलैप मार रहा है, वो बाहर की तरफ रन, और लमीन इनसाइड आ रहा है। आई थिंक वो एक थोड़े से टैक्टिकल ट्वीक्स हैं जो करने चाहिए। बाकी जेरार्ड मार्टिन, येलो कार्ड आई थिंक उसको मिला। डिस्पाइट दैट पूरा मैच आई थिंक उसने खेला एंड ही वाज सॉलिड अगेन। जेरार्ड माल्डिनी आजकल उसको बोल रहे हैं, पता होगा तुम्हें। सो वो तो चलो जस्ट जोक, बट ही इज़ गिविंग वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। ठीक है, कल भी ही वाज वेरी टेक्निकली गुड। ज़्यादा जो है लड़का एकदम से ओवर कमिट नहीं करता, एकदम से प्रेशर नहीं लेता, काम रहता है, कंपोज रहता है। सो आई थिंक ऑल ओवर एक सेकंड हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगेन देयर इज़ अ लॉट टू इम्प्रूव। बार बार बोरिंग सेंटेंस हो गया, हर मैच के बाद मैं बोलता हूँ देयर इज़ स्टिल अ लॉट टू इम्प्रूव इन दिस टीम। बट आई थिंक इस तरह के विन्स आपको चैम्पियंस लीग में चाहिए होते हैं, सेकंड हाफ में कम बैक मेंटालिटी दिखाकर, वही जो हमने रात को किया। सो बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मैच के बारे में यार, बताओ। और 10 पॉइंट्स के साथ अभी हम बैठे हैं एंड 2 गेम्स मोर टू गो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बाकी देखते हैं। पीस का बारसा।